बाद 9 हम औलिया अल्लाह की महफिल में हैं और हमारा अकीदा है कि वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं। वली वली हैं, विलायत का ताज रखते हैं। वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। 2 दिन बाद 13 रजब भी है, मौला अली की पैदाइश का दिन भी है। शायर ने क्या खूब कहा कि लोग आजकल के खड़े हो जाते हैं कि अली का जिक्र नहीं करो, अली का बहुत जिक्र होता है। मियाँ, हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं। वो अली के जिसका जिक्र खुद मोहसिने इंसानियत ने किया, तो हम जैसे उसका जिक्र क्या कर सकते। शायर ने कहा, नबियों के ताजदार ने जिक्र अली किया, नबियों के ताजदार ने जिक्र अली किया, महबूबे किरदिगार ने जिक्र अली किया। महबूबे किरदिगार ने जिक्र अली किया, और मैं कैसे भूल जाऊं बता मुनकिरे अली, मैं कैसे भूल जाऊं बता मुनकिरे अली, जब मेरे मदार ने जिक्र अली किया। जब मेरे मदार ने जिक्र अली किया, जब मेरे मदार ने जिक्र अली किया। मोहतरम हज़रात, आइए मैं अपने मौजू की तरफ वापस लौटता हूं। कायनात में गौर व फिक्र करें तो अंदाजा होता है कि रब्बे कायनात ने, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीज़ें बनाई, किसी न किसी मकसद के तहत बनाई हैं। बेशक। और सारी चीज़ें अपने अपने मकासद को पूरा करने में लगी हैं। सोचिए, सूरज को रोशनी बख्शी ताकि वो अपनी किरणों से ज़मीन को जगमगाए, रोशन करे, तो सूरज रोशनी बख्श रहा है। चांद को चांदनी दी ताकि वो अपनी चांदनी से जमीन को जगमगाए, तो चांद जगमगा रहा है। सोचिए, जमीन का बिछौना बिछाया ताकि उससे सब्जा उगे और लोग अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके। आसमान का शामियाना लगाया ताकि उससे बारिश का नुज़ूल हो, और सितारों को मुस्कुराहट के लिए बनाया। और जरा आगे गौर करें तो पता चलता है रब्बे कायनात ने जितनी चीजें बनाई हैं, सारी की सारी इंसानों के लिए बनाई हैं। सोचिए कि जितनी चीजें रब्बे कायनात ने बनाई हैं, सारी की सारी इंसानों के लिए बनाई हैं। खेती बाड़ी इंसानों के लिए, सूरज की ताबनाई इंसानों के लिए, मौजों की रवानी इंसानों के लिए, पहाड़ की चोटियां इंसानों के लिए, दरिया की रवानी इंसानों के लिए, हवा की सरसराहट इंसानों के लिए, बाजुओं की ताकत इंसानों के लिए, हिम्मत और सुजाअत इंसानों के लिए, सखावत और सदाकत इंसानों के लिए, शहादत और शराफत इंसानों के लिए, खेतियों की लहलहाट इंसानों के लिए। ऐ मौला, तूने हर चीज को इंसान के लिए बनाया, हर चीज को इंसान के लिए बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मौला, तूने जितनी चीजें बनाई सब इंसान के लिए बनाई है, मगर इंसान को किस लिए बनाया है? वाह 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 वाह। कि इंसान को किस लिए बनाया है? क्या महज दौलत कमाने के लिए बनाया है? क्या सिर्फ लोगों की कयादत के लिए बनाया है? क्या आपस में नाइत्तेफाक पैदा करने के लिए बनाया है? क्या माँ बाप की नाफरमानी करने के लिए बनाया है? या अपनी शानो शौकत के लिए बनाया है? क्या जुए खेलने के लिए बनाया है? क्या शराब पीने के लिए बनाया है? क्या चोरी करने के लिए बनाया है? तो जवाब मिलता है, अरे नादान, जरा किताबुल्लाह खोल करके देख तो ले। रब्बे कायनात अलल ऐलान इरशाद फरमा रहा है कि मैंने इंसानों को चोरी
चोरी और डकैती करने के लिए पैदा नहीं किया। मैंने इंसानों को सिर्फ लोगों की क़यादत के लिए पैदा नहीं किया। मैंने इंसानों को जुआ खेलने के लिए पैदा नहीं किया। अगर तू कहता है तो सुन, मैंने इंसानों को किस लिए पैदा किया? सुन, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इंसानों को, जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत बंदगी के लिए पैदा किया। नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार फैज़ान हुजूर फातह अजमेर, शहजादे हुजूर फातह अजमेर, कायदे मिल्लत डॉक्टर सैयद इंतिखाब आलम साहब किबला, नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुने गौर से ज़रा, तख्लीक इंसानी का मकसद रब की बंदगी है, बेशक, रब की इबादत करना है। और हम क्या समझते हैं इबादत से? क्या इबादत सिर्फ नमाज का नाम है? क्या इबादत सिर्फ ज़कात देने का नाम है? क्या इबादत सिर्फ तस्बीह और तहलील में रहने का नाम है? क्या इबादत रोज़ा रखने का नाम है? नहीं। मियाँ अफजलुल इबादत नमाज ज़रूर है, रोज़ा रखना रमज़ानुल मुबारक का फ़र्ज़ ज़रूर है, ज़कात देना आपके ऊपर वाजिब है जो साहिब इस्तिताअत हैं। मगर गौर व फिक्र करें, क्या खाली इन्हीं चीज़ों का नाम इबादत है? नहीं। इबादत आप दिन भर सजदे में रहें, दिन भर रोज़ा रखते रहें, रात को नवाफिल की कसरत करते रहें, कसरत सजदे में रहें, और आपने जर्रा सा भी, जर्रा बराबर भी किसी के लिए गलत सोचा, गलत कहा, किसी का हक मारा है, तो ये आपकी इबादत नहीं होगी। इबादत सुन्नते रसूल का नाम है, रसूल की इत्तबा का नाम इबादत है। जिस तरह से रसूल पाक चले थे, अगर तुम चलोगे ये काम तुम्हारे लिए इबादत होगा। जिस तरह से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना खाया था, उस तरह से खाओगे तो वो तुम्हारे लिए इबादत होगा। जिस तरह से मेरे आका ने पानी पिया था, जिस तरह से मेरे आका बैठते थे, चलते थे, कारोबार करते थे, कमाई करते थे, लोगों को दावत पे बुलाते थे, दुनिया का हर काम करते थे, जिस तरह मेरे आका जो काम करते थे, अगर उस तरह तुम काम को करोगे, वो काम तुम्हारे लिए राहत ही राहत होगा और रब्बे कायनात के लिए इबादत होगा। रब्बे कायनात के लिए इबादत होगा। अब आइए, हम ऐसे बन चुके हैं कि हमारे कहने ही क्या, हर उस बात से दूर है, हर इबादत से दूर है। क्यों? जब किसी के ऊपर आ पहुंचती है, जब वक्त नज़दीक आता है, तो सबको रब्बे कायनात और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उलमा की तकरीर याद आती है। और जब तक जवानी का जोश रहता है, जब तक कोई हदीस नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई अच्छी बात नहीं। क्यों? सोचिए कि एक इंसान के अगर दिल में जर्रा बराबर भी दिक्कत आ जाए, हॉस्पिटल जाता है, जाने के बाद दिल का इलाज करवाता है, डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने में 2 लाख का खर्चा आएगा। अच्छा, 2 लाख का खर्चा आएगा। ऑपरेशन हुआ एक शख्स का, ऑपरेशन होने के बाद सक्सेसफुल हो गया, 2 घंटे ऑपरेशन चला, 2 घंटे। जब मरीज कमरे में आया, डॉक्टर की टीम देखने के लिए आई और कहा कि आपका ऑपरेशन माशाल्लाह अच्छा हुआ है, आप ठीक ठाक हैं। खर्चा? बोले 2 लाख का खर्चा हुआ है। अच्छा ठीक है। वो शख्स रोने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगा। डॉक्टर से पूछा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं सोच रहा हूं कि 2 घंटे के लिए ऑपरेशन में
मेरे पास अल्लाह का शुक्र है पैसा बहुत है, मगर 2 घंटे के ऑपरेशन में तुमने मेरे दिल की धड़कन को चालू रखा, मेरे दिल की धड़कन रखी, उसके लिए तुम 2 लाख ले रहे हो। मैं सोच ये रहा हूं कि जिस परवरदिगार ने बचपन से लेके जब से पैदा हुआ हूं और आज तक मेरे दिल का हिफाजत करी, मेरे दिल की धड़कन को चालू रखा, मगर उस रब ने 1 रुपए की तलब नहीं करी, 1 रुपया नहीं मांगा, कुछ उजरत नहीं मानी, बस कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम मेरी, मैंने तुमको इबादत के लिए पैदा किया, तुम इबादत करो। वो 2 लाख रुपए देके तुम 2 घंटे के लिए अपने दिल को जिंदा रखते हो। यार रब्बे कायनात बचपन से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापे तक तुम्हारे दिल को ठीक रखता है, मगर तुम अपने रब को क्या देते हो? तुम अपने रब को क्या देते हो? सिर्फ एक इबादत ही तो मांगी रब ने, वो भी नहीं कर पाते। अल्लाहू अकबर। क्यों? आज उलमाए स्टेज पे बैठकर जो चाहे वो कह देते हैं, जैसी समझ में आती है वैसा कह देते हैं। क्यों? उसकी वजह है कि यजीद जरूर मिट गया, मर गया, मगर यजीदियत का वायरस आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। क्या वजह है कि आज मुसलमानों में तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जो किताबुल्लाह को पढ़ना नहीं जानते, जिसमें से 40% बचे हुए, जिसमें से 30% वो लोग हैं जो पढ़ना जरूर जानते हैं मगर कभी खोल के नहीं देखते। 10% में बचे हुए तलबा, उलमाए किराम और कुछ अच्छे लोग जो रोजाना तिलावत कुरान पाक किया करते हैं। आज मुसलमानों की हालत ऐसी हो चुकी है कि मुसलमान तो जरूर हैं, जब से पैदा हुए इस दौरे फानी पर आए, सबसे पहले मौलाना ने आकर के कानों में अजान दी। हम कान के अजान को सुने हुए मुसलमान हैं, अजान को सुने हुए मुसलमान हैं। बचपन से हमें घुट्टी पिलाई गई कि तुम मुसलमान हो, हुसैनी हो, मदारी हो, अल्लाह के रसूल की जात पे कोई आंच आ जाए अपनी गर्दन कुर्बान कर देना। मगर कभी सोचने की आपने कोशिश तक नहीं करी कि हम आज नमाज पढ़ सके, आज हम नमाज के बारे में सीखें। आज 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो नमाज को जानते तक नहीं कि पढ़ा क्या जाता है, और जो जानते हैं वो सही तरीके से अदा ही नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हम अपने दीन के बारे में जानना नहीं चाहते। हम ना खुद पढ़े हैं, ना अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं कि दीन की तालीम हासिल कर ले। इतना बड़ा गांव है, माशाअल्लाह इतने हाफिज भी हैं, मगर इन हाफिज के अलावा जब जुमेरात आती है तो फातिहा के लिए मौलाना को बुला लो, बच्चों को बुला लो, मदरसे से बुला लो। अरे इतना तो पढ़ सको कि जब किसी का फातिहा दिलानी हो तो घर के बच्चे को बुला करके दिलवा सको। इल्म दीन की तरफ हमारा जरा भी मूड नहीं है। क्यों? आज फिलिस्तीन से लेकर के मुल्क शाम तक, इस हिंदुस्तान में तक चारों तरफ से बातिल परस्त ताकतें हमको घेरने पे लगी हुई हैं, तबाह बर्बाद करने पे लगी हुई हैं। क्या वजह है? सोचिए कि एक वो दौर था जब 313 मुसलमान थे, 313, और 1000 के लश्कर जर्रार पर भारी थे। एक वो दौर भी देखा है, इस तारीख की किताबों ने लिखा हुआ है कि दजला के अंदर इन्हीं मुसलमानों ने दरियाए दजला में घोड़ों को दौड़ाया था। यही ईरान को फतेह करा था मुसलमानों ने सिर्फ अपनी निगाहों से।
यही 72 नफूसे कुदसिया ने करबला के मैदान में हजारों के लश्कर पर भारी रहे थे, यही 72 मुसलमान। अल्लाहू अकबर। आज की तादाद करोड़ों में हमारी है, करोड़ों में हम गिने जाते हैं, मुल्क भी हमारे हैं। उस दौर में हम थोड़े से थे मगर लाखों पर भारी थे। आज हम बहुत है मगर कम पे भी हमारे ऊपर कम आज भारी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि कल जब हम कम थे तो हम अपने दीन की तरफ थे, आज हम ज्यादा हैं तो अपने दीन से हम दूर हैं। आज हम ज्यादा हैं तो अपने दीन से दूर हैं। यही वजह है कि आज भी हमारे दिल में वो ईमान होता तो ये बातिल परस्त ताकतें हमारे पैरों में होती। तो इसके लिए तो रब्बे कायनात ने भी अलल ऐलान इरशाद कुरान मजीद में फरमाया है कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर हुक्मा मुसल्लत करे जाएंगे। आज हम परेशान होते हैं तो रब्बे कायनात याद आते हैं, मस्जिद दिखाई देती है। जब हमारा काम अच्छा चलने लगता है तो उन्हीं नमाजों से हम दूर होते चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि काम नहीं चल रहा है। जब काम चलता है तो रब से दूर हो जाते हो, जब नहीं चलता तभी रब की याद आती है। मियाँ आपके गांव में मदरसा चल रहा है, उलमा मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है आपके गांव में इतने हाफिज मौजूद हैं। अगर चाहें तो आप अपने बच्चों को कुछ नहीं सही तो इतना सिखा दें कि वो कुरान मुकद्दस को पढ़ सकें, नमाज सही तरीके से अदा कर सकें, औलिया अल्लाह के बारे में पढ़ सकें, सुन्नते रसूल को पढ़ के उस पर अमल कर सकें। सिर्फ इतना ही आप सिखा दो। आप उनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर एक आलिम दीन भी बनाओ, अपने दीन के बारे में बताओ। वरना दौर ऐसा आ रहा है कि हमको चौराहों पे खड़े करके काटा जाएगा, मारा जाएगा, तब हमको याद आएगी कि हम अपने दीन से कितना दूर हैं, हम अपने नबी की सुन्नत से कितना दूर हैं। समझने की बात है। और नमाज तो अफजलुल इबादत है। सबसे पहला नमाजी जो था मुफ्ती आसिफ साहब, सबसे पहली नमाज अल्लाह के रसूल के साथ किसी ने अदा करी, वो मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ। सबसे पहले काबे से लेके घर में तक मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा करी। कैसे कि जिस तरह से अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे आप देख देख के वैसे ही अदा किया करते थे। और अली की विलादत भी कोई आम नहीं है। वो अली, थोड़ी देर हजरत अली के बारे में बताकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि आज लोग अली को घटाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि जिसको रब्बे कायनात बुलंद करें उसको कोई गिरा नहीं सकता। जिसको अल्लाह के रसूल अपने कांधों से अर्श तक पहुंचा दें उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम, काबे में विलादत हुई, काबे के अंदर विलादत हुई, काबे की दीवार पे शक हुई, गिरी, आप अंदर गई, विलादत होती है काबे के अंदर। तवज्जो चाहूँगा, गौर से सुनिएगा। कोई अल्लाह के घर में विलादत हो किसी की, कितना खुश नसीब वो शख्स होगा। मेरे मौला की शान देखिए, मौला का इस दुनिया में आना देखिए। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की विलादत हुई। विलादत होने के बाद आपने आँख नहीं खोली, आँखों को बंद किया हुआ था, आंखें नहीं खोली। वालिद ने सोचा, माँ ने कहा कि शायद अंधा है, नाबीना है, आंखें नहीं है, रोशनी नहीं है, पर कोई बात नहीं, खूबसूरत कितना है, चेहरे पे नूर देखिए। ये मत देखो कि अंधा है, आंखें नहीं खोल रहा है, मगर ये देखो कि शक्ल कितनी प्यारी है। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को घर लेकर के आए। लेने के बाद तमाम आपके अजीबो जितने भी अजीज़ थे वो सब देखने के लिए आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खबर मिली तो आप भागते हुए घर पहुँचे चचा के, और पहुँचने के बाद डायरेक्ट खबर की कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है।
तो फातिमा बिन्त असद कहती हाँ हाँ तुम्हारा भाई है, मैं तुमको देती हूँ, मगर अंधा है, आंखों से देख नहीं सकता, नाबीना है। रसूल कायनात कहते हैं कैसा भी सही मगर मेरा है। अरे जिसको रसूल पाक अपना कह दे उसका मकाम क्या है? है। रसूल पाक ने कहा कैसा भी है मगर मेरा है, मुझको लाओ। मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाहु वजुल करीम रसूल पाक के गोद में आते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका चेहरा देखते हैं। इधर अली, इधर अली। अली ने आंखों को नहीं खोला था, अभी तक देखा नहीं था। अल्लाह के रसूल की गोद में आए, चेहरा अल्लाह के रसूल का अली की तरफ, मौलाए कायनात ने आंखों को खोल दिया और चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ली और जियारत कर ली। और जब हजरत अली से बाद में पूछा गया है अली क्या माजरा था, तुम अल्लाह के घर में पैदा हुए, अल्लाह के घर में पैदा होने के बाद तुमने आंखें नहीं खोली, रब्बे कायनात का घर नहीं देखा। हजरत अली कहते हैं कि अगर मैं उस दिन खाने काबा में आंखों को खोल देता तो वहां पहले से कुछ 300 के आसपास मौजूद थे जिनकी आंख खोलते ही मेरी शक्ल पड़ जाती, मेरी आंखें उनकी शक्ल को देख लेती। मौला कहते हैं इसलिए मैंने आंखों को नहीं खोला, और मैं इस दुनिया में जिसके लिए आया हूं, जिसके लिए भेजा गया हूं, जब उसने मुझे गोद में लिया मैंने आंखों को खोल दिया। ये शान मौला कायनात है। आगे चलिए, जमाना बीतता रहा, हम कहते हैं मौला क्यों कहते हो? मौला हम नहीं कहते, बल्कि मौला उमर खत्ताब ने जिसको मौला कहा, अल्लाह के रसूल ने जिसको मौला कहा, तो हम क्या है, हम अपने पेट से थोड़ी ना कहते हैं कोई भी। मेरे आका ने गदीर खुम में इरशाद फरमाया फकाला अल्लाहुम्मा मन कुंतो मौला हो फाहज़ा अलीयुल मौला, कि जिसका मैं मौला हूं ऐ अली उसका तुम मौला हो। सबसे पहले जात खड़ी होने वाली, मुबारकबाद को देने वाली हजरत उमर फारूक आजम खड़े होते हैं और कहते हैं मुबारक हो, यह कुर्बत तुमको मुबारक हो, यह मौलायत तुमको मुबारक हो। ऐ अली तुम मेरे भी मौला हो, और इस दुनिया में जितने भी मोमिनीन हैं जो आएंगे कयामत तक तुम उन सबके मौला हो। हजरत उमर फारूक ने यह बता दिया कि इस दौरे पानी में तुम उसके मौला रहोगे जो पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान होगा, वो तुमको मौला कहेगा, और जो मोमिन और मुसलमान नहीं होगा वो कभी मौला नहीं कहेगा। बता दिया। और यही अल्लाह के रसूल ने नहीं छोड़ा, मन कुंतो मौला हो फाज़ा अलीयुन मौला कह के नहीं छोड़ा, बल्कि आगे फरमाया क्या कि ऐ अल्लाह दुआ करी, ऐ अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे, ऐ मौला तू उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से बुग़्ज़ रखे, जो अली से दुश्मनी करे, जो अली की मदद ना करे, ऐ मौला तू उसकी मदद ना फरमा। अरे अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम के मैदान में बता दिया कि अली की मोहब्बत अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रब्बे कायनात की मोहब्बत है। अब जिसे रब से मोहब्बत करना है वो पहले अली से मोहब्बत करे, वो पहले अली से मोहब्बत करे। और कहते हैं कि अली अली इतना क्यों करते हो? आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम इतना अली अली क्यों करते हैं। हम अली को मानते हैं, जानते हैं। एक बात सुनिए बड़े गौर से, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ते हैं। क्या बताइए किसी और नबी की शान में हम गुस्ताखी करते हैं? क्या बताइए किसी के नबी की शान में आप गुस्ताखी कर सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं? नहीं, कुफर काफिर हो जाओगे मियाँ। हम अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ते हैं मगर प्यार हर नबी से करते हैं।
हम कुतुबुल मदार का दामन थामे हुए हैं, हम सिलसिले मदारिया से बैठ हैं, मगर प्यार हम हर वली से किया करते हैं। इसी तरह से हम अली का दामन अपने सर पे रखे हुए हैं, मगर हम हर सहाबा को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। वो मौलाई हो नहीं सकता जो जर्रा बराबर भी सहाबा की शान में गुस्ताखी करे। सुनो क्यों? इसलिए कि सहाबा, एक बात सोचिए कि एक सहाबी रसूल एक काफिर था, यहूदी था, आखिरी वक्त चल रहा था, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल क्या मुझको जन्नत मिल सकती है? क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत ले ली कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नत में जाओगे। सोचो, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि वो जिसका 2 घंटे बाद विसाल हो गया, कलमा पड़ा था, ना एक टाइम की जोहर अदा करी, ना असर अदा करी, ना मगरिब अदा करी, ना फजर अदा करी, कोई नेक अमल भी नहीं करा, कोई नेक काम भी नहीं करा अपनी जिंदगी में। दिन भर काफिर, जिससे पहले काफिर था, मुसलमान नहीं हुआ था, कलमा पड़ा, 2 घंटे बाद इंतकाल हो गया। क्या कोई उसकी सहाबियत में शक कर सकता है? नहीं। इसलिए कि सहाबी किरदार से नहीं बनते हैं, सहाबी निगाहे मुस्तफा से बनते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, अगर सुभान अल्लाह। सहाबी की सहाबियत में शक करोगे तो मुस्तफा की निगाहों में शक करना हुआ। बेशक बेशक। हम वो मुसलमान हैं, वो सुन्नी हैं, वो मौलाई है जो हर साहबा हमारे सर का ताज है। हम किसी के साथ ये नहीं करते वो बड़ा है, वो छोटा है, जो जहां पे है हम उसी दर्जे का साहबी मानते हैं। कोई फतेह मक्का के बाद लेके आया तो हम उसे फतेह मक्का के बाद वालों में गिनते हैं। कोई सुलह हुदैबिया से पहले लेकर के आया तो हम उसके पहले वाले में शुमार करते हैं। आइए अब बात करता हूं मौलाए कायनात की। हम मौलाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अली के चाहने वाले हैं। सुने, ईसाइयों से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाजरे के लिए कहा, बातचीत करने के लिए कहा कि जिस बातों पे हम और आप एक हैं, उन बातों पे हम मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि इस दुनिया से जितने भी लोग हैं जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, रब्बे कायनात के साथ शरीक करते हैं, उनको एक राह पे ला सके, उनको दावत दी। बस आखिरी बात मौलाना, दावत दी। दावत देने के बाद कि तुम एक खुदा की इबादत करते हो, हम भी एक खुदा की इबादत करते हैं। तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, हम भी खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं करते। तुम्हारे ऊपर भी इंजील आसमानी किताब है, हमारे पास भी कुरान आसमानी किताब है। आओ एक बार बैठ करके हम कुछ बातों पे मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि बाकी इंसानों को भी नेक राह पे ला सके। मगर उन ईसाइयों ने एक होना नहीं चाहा, मुनाजरा नहीं करना चाहा, मुबालगा के लिए कह दिया। आयत मुलाला नाजिल हो गई, क्या? अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसिकुम व अनफुसना व अनफुसिकुम व अबनाना व अबनाकुम। तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। व अनफुसना व अनफुसिकुम, तुम अपने नफ्स को ला, तुम अपनी जान को लाओ, हम अपनी जान को लाते हैं। यहाँ पे एक तर्जुमा और कर सकते हैं कि तुम अपने अपनों को लाओ, हम अपने अपनों को लाते हैं। अब किस लिए बुलाया जा रहा है? इसलिए कि आओ दोनों बैठ करके आपस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बद्दुआ करते हैं, देखते हैं जो हक पे होगा वो सलामत रहेगा, जो हक पे नहीं होगा वो मिट जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुनिए, जब बात हो गई वाबना वाबनाकुम, मेरे आका ने वहां पे और साहबा के बच्चे भी मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक के भी मौजूद थे, मगर आका ने आवाज दी, ए इमाम हसन इधर आ जाओ, ए इमाम हुसैन इधर आ जाओ। जब बच्चों की बात हुई तो
तो हसन और हुसैन को बुला लिया, इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया, इमाम हसन की उंगली पकड़ी और साथ में हो लिया। उसके बाद दिया वनिसाना वनिसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को ला रहे हैं। पाक अल्लाह के रसूल के अज़वाजे मुताहरात मौजूद थी, उम्मुल मोमिनीन मौजूद थी, मुसलमानों की माएँ मौजूद थी। नहीं बुलाया, आवाज दी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, मेरी बेटी फातिमा इधर आ। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बुला करके अपनी कमली के पीछे कर लिया, छुपा लिया। और उसके बाद फिर बात आई वान फुसना वान फुसकुम, कि तुम अपनी जान को लाओ, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपने अपनों को लाओ, हम अपने अपनों को लाते हैं। जब जान की बात आई, जब अपने अपनों की बात आई, तो वहां पे सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, उमर फारूक आजम भी मौजूद है, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद है, तलहा जुबैर भी मौजूद है, बिलाल हबशी भी मौजूद है, तमाम असहाब मौजूद है। मगर जब नफ्स की बात आई, जब जान की बात आई, तो रसूल पाक ने ऐलान कर दिया, ए हैदर कर्रार, मेरे भाई मौलाए कायनात इधर आओ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आओ। बुला लिया हजरत अली को, साथ में खड़े हो गए। वो ईसाई देख रहे हैं कि इनकी 5 की जमात इकट्ठा हो गई। उनमें से एक कहता है कि भाग लो, भाग लो, यहां से निकल लो, कि इनके तरफ निगाहों को उठा करके तो देखो, इनके चेहरों को तो देखो। खुदा की कसम, मैंने अपनी किताब इंजील में पढ़ा था कि ये सच्चे नबी हैं। अगर इन्होंने हाथ उठा करके बद्दुआ दे दी तो हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इनकी शक्लें तो देखो। वो तमाम ईसाई अपनी जानों को बचा करके भाग बैठे, मगर हमको 10 मिल गया कि अली की शान क्या है। अनफुसना व अनफुसकुम को जब मौलाए कायनात को बुला करके अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि अली नफ्से मोहम्मद है, अली जाने मोहम्मद है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली बहुत जाने खूब, मोहम्मद है, माशाअल्लाह, अली माशाअल्लाह। जाने मोहम्मद है। जब अल्लाह के रसूल खुद अली अली कर रहे हैं तो हम मानने वाले उम्मती अली अली क्यों ना करें। वाह हम सुबह भी अली करेंगे, हम शाम भी अली करेंगे, हम अली का दामन पकड़े रहेंगे, क्योंकि अली का दामन वही असल पकड़ता है जो तमाम साहबा से मोहब्बत किया करता है। बेशक। जो साहबा से मोहब्बत नहीं करता वो अली का हो ही नहीं सकता। वो कितने भी चीजें करे, वो कुछ भी करे, वो खड़े होके अपनी जान भी दे दे, अगर जर्रा बराबर भी उसने अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करी तो वो पक्का अली वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि अली की मोहब्बत, बेशक, अली की मोहब्बत साहबा की मोहब्बत है। क्योंकि अली हमको 2 जगह से मिलते हैं, एक तो अहले बैत अतहार से मिलते हैं, एक तो अली हमको नबी के घर से मिलते हैं और एक नबी के दर से मिलते हैं। हम तो घर का भी फैजान लिए हुए हैं और दर का भी फैजान लिए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रब्बे कायनात की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, तिलावत कुरान पाक करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके इमाम आजम पाइंदाबाद, दम मदार, बेड़ा पार, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।